हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने चैनल B4 क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम टेंस पढ़ रहे थे, उसी का नेक्स्ट पार्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे थे। उसके आगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जो होमवर्क दिया था पहले वो करेंगे, उसके बाद में कुछ नेक्स्ट पढ़ेंगे। होमवर्क हमारा ये रहा। पहले होमवर्क करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? कह रहा है वे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? इसमें यही बना देते हैं ना, जगह का मैं थोड़ी, तो हो जाएगा दे। फिर क्या होगा? फार्मूला के अनुसार सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के आगे इज आर एम में से क्या होगा? आर, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है बहुवचन, तो इसी वजह से होगा आर। फिर निगेटिव है तो नॉट, निगेटिव तो हम पढ़ ही रहे हैं, निगेटिव के होमवर्क है ना, नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है? खेल रहे हैं, तो क्या होता है? प्ले, PLAY। फिर उसमें ING क्या होता है? ING फॉर्म लगती है ना, फोर्थ फॉर्म, तो ING प्लेइंग द फुटबॉल इन द ग्राउंड, इन द फील्ड कर दो या ग्राउंड कर दो, फील्ड, FIELD, फील्ड ज़्यादा बेहतर लगेगा, फील्ड। फिर दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? कह रहा हम कल लखनऊ नहीं जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? वी। अब हम सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? आप कहोगे क्या होता है? आप कहोगे प्लूरल होता है, क्योंकि हम सभी लोग, मतलब हम सभी लोग होंगे ना, एक नहीं, सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल होता। तो क्या हो जाएगा? वी आर नॉट, फिर जा रहे हैं, हेल्पिंग वो, गोइंग टू लखनऊ, LOUCKNOW, लखनऊ, टुडे, वो नहीं, कल, टुमारो, ROW, टुमारो, कल। ठीक। उसके बाद में वह खाना नहीं पका रही है। तो क्या हो जाएगा? वह खाना नहीं पका रही है, ही नहीं होगा, सी होगा ना। सी इज हेल्पिंग वर्ब, इज इसलिए लगा क्योंकि एक वचन है ना। ही इज बॉब कुकिंग, कुक, COOKING, कुकिंग। रुको, यहाँ नॉट लगेगा ना, निगेटिव भी तो है, निगेटिव नॉट। सी इज नॉट कुकिंग द फूड। बस हो गया मेरा। अब हम पढ़ेंगे अपना नया टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसके? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। आप सभी को पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिन वाक्यों में क्या पहले आता है, और दूसरे होते हैं जिन वाक्यों में क्या शब्द बीच में आता है, मतलब प्रश्नसूचक वाक्य बीच में आता है। जो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उनकी क्या की
इंग्लिश नहीं लिखते हैं, ठीक। और जो वो होते हैं वाक्य के बीच में आते हैं उनकी इंग्लिश हम बनाते हैं जो दी होती है। अब चलो मैं तुम्हें पहले बताता हूँ क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसकी पहचान बता देते हैं पहले। इन वाक्यों में प्रश्न पूछने का कार्य होता है, ठीक। इन वाक्यों में प्रश्न पूछने का कार्य होता है, ये इसकी हो गई डिफिनेशन, पहचान, ठीक। अब नियम लिख लेते हैं। नियम, ये भी नियम लिख लो। देखो, यदि वाक्य में क्या शब्द वाक्य के पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, ठीक। दूसरा लिखो, दो होते हैं ना, दो प्रकार के। तो दूसरा, यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो, आ जाए क्या, क्यों, कब, किसे, इनकी इंग्लिश लिखते हैं। और भी होते हैं सेंटेंस में, एक बता दिया। देखो, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्योंकि रिवाई होता है, ठीक। व्हेन मीन्स कब होता है, और हाउ मीन्स कैसे होता है, किसे नहीं, कैसे कर लीजिए यहाँ पर, ठीक। किसे की होम होता है, कैसे, ठीक। ये होते, इनके अनुसार चेंज करते हैं। अब हम तुम्हें बताते हैं इनका फार्मूला। दो फार्मूला बता देते हैं। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या वाला। क्या, जब वाक्य में पहले क्या आता है तो क्या वाला फार्मूला क्या होगा, इज, आर, कमा, एम, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग हो नहीं, निगेटिव हो तो नॉट लगा दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। उसके बाद में वर्ब में आईएनजी प्लस निगेटिव आईएनजी प्लस अदर वर्ड, नहीं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए। और दूसरा देख लेते हैं, प्रश्नसूचक वाक्य बीच में है, यहाँ पे लिख दो प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में। इसमें क्या होगा, देखो, इसका बनेगा किस हिसाब से, पहले लगेगा क्वेश्चन वर्ड, इंग्लिश में लिख दूँ, QUESTION क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो क्या होगा, इज, आर, एम, प्लस सब्जेक्ट निगेटिव हो तो नॉट यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, निगेटिव। और उसके बाद में वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड बन गया।
अब मैं सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। 2-3 सेंटेंस फटाफट बना लेते हैं। देखो पहले बनाते हैं, इसे लिखो, सेंटेंस लिख लेते हैं। क्या नदी पुल के नीचे बह रही है? तो क्या होगा? क्या नदी पुल के नीचे बह रही है? ये सभी क्लासों के हैं, 9 to 12 तक के लिए, क्योंकि हम सभी बुकों से क्वेश्चन लेते हैं। ये मत समझना कि 9th के लिए है, या मेरा वही है। देखो 0 to हीरो वाला सिस्टम। क्या नदी पुल के नीचे बह रही है? तो क्या हो जाएगा? क्या नदी पुल के नीचे बह रही है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या सब्जेक्ट क्या पहले दिया है तो इसका आंसर बनेगा, चलेगा, इसके आंसर बनेगा क्या वाला। तो क्या हो जाएगा? इज होगा, आर एम होगा। नदी एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या आता है? एक वचन इज द रिवर, द रिवर, RIVER, रिवर। फिर हेल्पिंग होगी ना, इज आर एम, रिवर। फिर वर्ब क्या हो जाएगी? वर्ब क्या होगी? बहना, बह रही है तो बहना क्या होती? फ्लो, FLOYING, फ्लोइंग। देखो फ्लो में बहना होता है, ING फॉर्म लगी तो क्या हो जाएगा? फ्लोइंग अंडर द रिवर, अंडर द ब्रिज, VRIDGE, ब्रिज। क्या होगा? अंडर द ब्रिज। अब नेक्स्ट एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसी हिसाब से क्या हो जाएगा। इसमें देखो अब हम सेंटेंस बना लेते हैं एक प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में। देखो यह लड़का अब क्यों रो रहा है? यह लड़का अब क्यों रो रहा है? ये एक चीज़ तुमने ध्यान दी, यहाँ पे प्रश्नसूचक शब्द लगेंगे भाई। यहाँ हम भी भूल गए था, तुम भी भूल गए, चलो मैं बता दिया, हम तो बताने के लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह लड़का क्यों रो रहा है। इसमें देखो प्रश्नसूचक वाक्य बीच में है ना, क्यों, तो क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लाओ, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम में से क्या लगेगा? इज आर एम से क्या लगेगा? लड़का एक वचन है तो इज, वाई इज। अब क्या लगेगा? सब्जेक्ट क्या है? बॉयज, वाई। उसके बाद में क्या होगा? रो रहा, वर्ब, बीपिंग। रोना की क्या होती है? बीप मीन्स रोना, WEEP। फिर बीप मीन्स रोना होता है, और फिर ING भी फॉर्म तो लगेगी ना, रहा है कंटिन्यूस की वजह से। हाई वीपिंग नाउ, और क्वेश्चन वर्ड शब्द लगा दीजिए। अब जो हम सेंटेंस बता देते हैं होमवर्क लिए, 5 नहीं 3 ही रखो ना, यही 3 सही रहते हैं। देखो हमने चार सेंटेंस बता दिए 3 की वजह, चलो 4 भी ठीक है। चहचाना की क्या मीनिंग लिख देता हूँ मैं। चहचाना की मीनिंग इसकी लिखिए, ठीक, ध्यान रखना। चहचाना की CH क्रीपिंग, चहचा रहे हैं, ठीक, वो चहचा रहे हैं वैसे क्रीप हो जाएगा।
और इसमें उपन्यास की भी मैं बता देता हूँ तुम्हें। उपन्यास की हो जाएगी उपन्यास की हो जाएगी नोवेल। उपन्यास की मैं तुम्हें बता दूँ हो जाएगी नोवेल, NOVEL, नॉवेल। ठीक, और कोई तो है नहीं कर नकल करना, कॉपी करना, नकल करना, कॉपी करना, परीक्षा एग्जामिनेशन, बस हो गया। और सब बना सेंटेंस बना लेना। ठीक।